एपिसोड की शुरुआत होती है ऑर्थर, जॉन, माइकल और पॉली के हैंगिंग से। जब सबको फांसी देने का वक्त होता है, उसी मोमेंट पे किंग का मैसेंजर आता है और रॉयल लेटर देता है। ये लेटर टॉमी ने अरेंज किया था। इस मोमेंट में फैमिली बच जाती है, लेकिन टेंशन और डेंजर अब भी उनके सर पर है और व्यूवर्स के लिए सस्पेंस सेट हो जाता है। एक साल बाद क्रिसमस ईव 1925 को फैमिली की सिचुएशन काफी खराब होती है। टॉमी अकेला आइसोलेटेड जिंदगी गुजार रहा होता है एक कंट्री मेंशन में। ऑर्थर अपनी वाइफ लिंडा के साथ एक डोमेस्टिक लाइफ जी रहा होता है, जबकि जॉन रेस्टलेस है और कंट्री में ही रहता है। पॉली मेंटली और फिजिकली हर्ट है और टैबलेट्स की एडिक्शन और कभी कभी स्पिरिट्स देख रही होती है। फैमिली के बीच डिस्टेंस और टेंशन दिखाई देती है। शेल्बीज को एक क्रिसमस कार्ड मिलता है जिसमें ब्लैक हैंड सिंबल होता है। ये एक माफिया का वार्निंग है जो न्यूयॉर्क से आया है और लूका चेंग्रेटा के हाथ में है। ये वार्निंग क्लियर है कि माफिया उन्हें मारना चाहती है रिवेंज के लिए, क्योंकि पिछली डेथ्स के लिए उनका हिसाब लेना है। ये मोमेंट एपिसोड में सस्पेंस और डेंजर को हाइटन करता है और ऑडियंस को बताता है कि वॉर शुरू होने वाली है। लूका चेंग्रेटा का इंट्रोडक्शन लिवरपूल में ही होता है। लूका चेंग्रेटा का बेटा होता है जिसे ऑर्थर ने सर में गोली मार दी थी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो हमारे सीजन 3 की वीडियो देखो। लूका चेंग्रेटा अपने आदमियों के साथ आता है। उसका पर्पस प्लेजर ट्रिप का होता है, लेकिन असल में वो रिवेंज और ब्लडशीट के लिए आया है। चेंग्रेटा की प्रेजेंस टेंशन क्रिएट कर देती है और उनके मेथड ब्रूटल और कैलकुलेटेड दिखाए जाते हैं। एडा जो बोस्टन में थी वो वापस आती है और टॉमी की हेल्प करती है फैमिली को कन्विंस करने में। वो सबको कन्विंस करते हैं कि झगड़ों को साइड पे रखकर स्मॉल हीथ वापस जाना चाहिए, जहां उनका लोकल पावर बेस उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। फैमिली को एक करना जरूरी है क्योंकि खतरे का लेवल बहुत हाई है। ये स्टेप एपिसोड में यूनिटी और स्ट्रेटेजी को हाईलाइट करता है। टॉमी को रियलाइज होता है कि उसका शेफ और एक नया असिस्टेंट एक्चुअली माफिया के प्लॉट का हिस्सा हैं। वो लोग टॉमी को क्रिसमस डे को ही मारना चाहते हैं। टॉमी असिस्टेंट को किचन में बुलाता है और किचन में ही उसको मार देता है। शेफ को वापस लंदन ड्रेबी सिबिनी के पास भेजता है और एक क्लियर मैसेज देता है कि शेल्बी फैमिली अब अलर्ट है। ये सीन टॉमी के शार्प और डेंजरस माइंड को दिखाता है। माइकल, जॉन और एस्मी के घर जाता है फैमिली को वापस लाने के लिए। वहाँ माफिया गनमैन छुपे होते हैं और थॉम्पसन गन से फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। जॉन और माइकल को काफी गोलियां लगती हैं और सीन काफी इंटेंस और ब्रूटल होता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है और यहाँ एक ब्लडी वॉर का सेटअप हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जिसमें जॉन शेल्बी की मौत हो गई है और माइकल ग्रे क्रिटिकली इंजर्ड है हॉस्पिटल में। फैमिली शॉक और ग्रीफ में है। स्मॉल ईद अब सिर्फ एक सिक्योर लोकेशन है जहां शेल्बी फैमिली इकट्ठी हो सकती है और टेंशन और भी बढ़ गई है। एस्मी शेल्बी डिसाइड करती है कि वो अपने बच्चों को रोड लाइफ में ले जाएगी। शेल्बी लाइफ से दूर जो कुछ भी फैमिली में हुआ है उसके लिए वो टॉमी को श्रापित कहती है और कहती है कि वो कभी खुश नहीं रहेगा। इस डिसीजन से टॉमी और फैमिली की टेंशन और गहरी हो जाती है और ऑडियंस को लॉस और सैक्रिफाइस का फील मिलता है। टॉमी एक फैमिली मीटिंग करता है माफिया थ्रेट का रिस्पॉन्स डिसाइड करने के लिए। फैमिली वोट करती है और डिसाइड होता है कि आपस में पीसफुली रहेंगे और साथ ही वो वॉर के लिए प्रिपेयर करते हैं। ये मोमेंट यूनिटी और प्लानिंग को हाईलाइट करता है और शेल्बी वॉर का स्टेज सेट होता है। टॉमी अपनी पावर बढ़ाने के लिए रोमन जिप्सी हिटमैन एब्रेमा गोल्ड को हायर करता है। एब्रेमा एक कंडीशन रखता है कि शेल्बी उसके बेटे बोनी को प्रोफेशनल बॉक्सर बनने में सपोर्ट करेंगे। इस अलायंस से शेल्बी फैमिली को स्ट्रेंथ मिलती है और एक न्यू डायनेमिक और इंटरेस्टिंग सब प्लॉट इंट्रोड्यूस होता है। यूनियन लीडर जेसी एडन टॉमी को फैक्ट्री में बुलाती है वर्कर्स की सैलरी के इशू पर। जब टॉमी इनकार करता है वो स्ट्राइक अनाउंस कर देती है। इससे टॉमी के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और बिजनेस और माफिया थ्रेट्स के साथ साथ इंटरनल लेबर टेंशन भी ऐड हो जाता है। टॉमी एक बिजनेसमैन से फैक्ट्री में मिलता है जो पेरिस से आया होता है। धीरे धीरे रिवील होता है कि वो लूका चेंग्रेटा है, न्यूयॉर्क माफिया का बॉस। ये एनकाउंटर इंटेंस है और शेल्बी और माफिया के बीच आमना सामना स्टार्ट होता है। ऑडियंस के लिए सस्पेंस और टेंशन को और बढ़ा देता है। चेंग्रेटा अपनी रीच और प्लानिंग दिखाता है। उसने टॉमी की गन खाली कर दी और बुलेट्स दिखाई। हर बुलेट पर एक शेल्बी का नाम लिखा है। जॉन का बुलेट ऑलरेडी स्पेंट है। वो चाहता है कि टॉमी लास्ट में मरे ताकि वो अपनी फैमिली की डिस्ट्रक्शन देख सके। ये सीन ब्रूटल और इमोशनल होता है। टॉमी और चेंग्रेटा वॉर विद ऑनर एग्री करते हैं
ये वॉर सिविलियंस, पुलिस और बच्चों को अवॉइड करेगा। ये एग्रीमेंट स्ट्रेटेजिक और कैलकुलेटेड वॉर को शो करता है। शेल्बी फैमिली के लिए अब सिर्फ सर्वाइवल और रिवेंज का बैलेंस इम्पोर्टेंट है और टेंशन अब हर स्टेप पे हाई है। जॉन की डेथ और माफिया के एनकाउंटर के बाद टॉमी और आर्थर एली में मिलते हैं। टॉमी गन दीवार पे फायर करता है जो टॉमी की फ्रस्ट्रेशन का डिस्प्ले दिखाता है। ये सीन ऑडियंस को दिखाता है कि टॉमी भी इंसान है और शेल्बी फैमिली के लॉस और पेन का इमोशनल इम्पैक्ट पावरफुल है। टॉमी फैक्ट्री के मसले सॉल्व कर रहा होता है। वर्कर स्ट्राइक पर होते हैं और काम बंद होता है। टॉमी को शक होता है कि फैक्ट्री का एक मैनेजर इटालियंस की मदद कर रहा है। वो सिक्योरिटी को टाइट कर देता है और सब पर नजर रखता है। टॉमी हर मूव सोच समझकर चल रहा होता है क्योंकि दुश्मन बहुत ज्यादा करीब आ चुके होते हैं। जॉन की डेथ ने सबको तोड़ दिया है। माइकल हॉस्पिटल में है और धीरे धीरे रिकवर हो रहा होता है। उसकी अडॉप्टिव माँ उससे मिलने आती है। यहाँ माइकल दो जिंदगियों के बीच फंसा होता है, एक सेफ लाइफ और एक शेल्बी गैंग वाली लाइफ। आर्थर अभी भी वैसा ही है। ड्रग्स और गुस्सा उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। फैक्ट्री में दो चेंगरेटा के आदमी उस पर अटैक कर देते हैं। आर्थर पहले वीक लगता है लेकिन फिर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो दोनों को बुरी तरह मार देता है। ये सीन आर्थर के दर्द और गुस्से को क्लियरली दिखाता है। टॉमी जैसी एडन से मिलने जाता है जो यूनियन लीडर है। वो उससे डील करना चाहता है लेकिन जैसी टॉमी को शॉक कर देती है। वो टॉमी के पास्ट के बारे में सब जानती है। उसकी पहली मोहब्बत ग्रेटा और वार से पहले वाली लाइफ, सब कुछ जैसी को पता होता है। टॉमी ये सुनकर शॉक हो जाता है। इस मीटिंग में टॉमी पहली बार वीक फील करता है। जैसी से मिलने के बाद टॉमी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। वो लिजी को एक पुरानी जगह पर ले जाता है। ये वही जगह होती है जहाँ वो अपनी पहली मोहब्बत ग्रीटा से मिलता था। टॉमी अपना दर्द लिजी के साथ शेयर करता है। दोनों के बीच इमोशनल और फिजिकल सीन होते हैं। अब समझ जाओ यार, यहाँ दिखा नहीं सकता। लिजी यहाँ टॉमी को फुल सपोर्ट करती है। पॉली बिल्कुल बदली हुई लगती है। वो लूका चेंगरेटा से मिलती है। पॉली लूका को एक डील ऑफर करती है। वो कहती है कि अगर लूका उसके बेटे माइकल, फिन और आर्थर को छोड़ दे तो वो टॉमी की इंफॉर्मेशन देगी। इस सीन बहुत ही शॉकिंग होता है। लगता है जैसे पॉली ने शेल्बी फैमिली के खिलाफ जाकर बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। एपिसोड एंड होता है बहुत ज्यादा टेंशन के साथ। सवाल ये होता है कि क्या पॉली ने सच में टॉमी को बिट्रे कर दिया है या ये सब सिर्फ एक प्लान है। किसी को क्लियर जवाब नहीं मिलता। टॉमी और माफिया के बीच जंग और डेंजरस होती जा रही होती है। ये एंडिंग व्यूअर्स को मजबूर करती है कि वो अगला एपिसोड जरूर देखें, लेकिन मैं ऐसा सस्पेंस बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। नेक्स्ट एपिसोड देखो। एपिसोड 4 स्टार्ट होता है एक डेंजरस प्लान से। मिसेस रोज, जिसका बेटा आर्थर ने बॉक्सिंग मैच में मार दिया था। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा। रोज आर्थर को अपने फ्लैट पर बुलाती है पीस के नाम पर, लेकिन टॉमी को पहले से ही शक होता है कि ये सिर्फ एक जाल है। इसलिए वो पीकी ब्लाइंडर्स को तैयारी करने का ऑर्डर देता है। आर्थर जब फ्लैट में पहुंचता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि ये सिर्फ एक ट्रैप था। वहाँ कुछ लोग छुपे होते हैं। आर्थर बच जाता है, लेकिन असल बात ये होती है कि ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी। लूका चेंगरेटा का असल प्लान कहीं और ही चल रहा होता है। लूका चेंगरेटा हॉस्पिटल पहुंचता है जहां माइकल एडमिट होता है। वो माइकल पर गन पॉइंट करता है और ट्रिगर दबा देता है, लेकिन गन फायर नहीं होती। ये लक नहीं, ये इशारा होता है कि लूका पॉली के साथ किए गए सीक्रेट डील की वजह से माइकल को जिंदा छोड़ देता है। इस एपिसोड में मे क्लैर्टन भी वापस आती है। मे क्लैर्टन के बारे में जानने के लिए हमारी पिछली वीडियोस देखो। वो बर्मिंघम आकर अपने हॉर्स डेंजरस को चेक करती है। मे और टॉमी के दरमियान सीरियस बात होती है। मे कहती है कि टॉमी अभी तक नहीं बदला। दोनों के बीच एक इमोशनल और टेंस मोमेंट होता है जो लिजी के आने से रुक जाता है। पॉली को लूका का फोन आता है। लूका उस पर प्रेशर डालता है कि वो टॉमी को हैंड ओवर करे। पॉली पूछती है कि क्या आर्थर को छोड़ दिया जाएगा। इस सवाल से क्लियर हो जाता है कि पॉली ने इटालियंस के साथ डील की है। ये बिट्रेल शेल्बी फैमिली के लिए बहुत खतरनाक होता है। एल्फी सॉलमन्स भी एपिसोड में वापस आता है। वो टॉमी को वार्न करता है कि इटालियंस अकेले नहीं हैं। ड्रेवी सिबनी भी उनके साथ है। एल्फी कहता है कि टॉमी इस वक्त वीक पोजीशन में है। दोनों जिन बिजनेस और बोनी गोल्ड के बॉक्सिंग मैच पर भी बात करते हैं।
एपिसोड का एंड बहुत टेंस होता है। टॉमी हॉस्पिटल से निकलता है और उसे एक ट्रक फॉलो करने लगता है। इसमें लूका के लोग होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन पॉली ने दी होती है। टॉमी खुद को डेंजर में महसूस करता है। एपिसोड एक स्ट्रॉन्ग क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है, जहाँ टॉमी की जान खतरे में होती है। तो चलो अब नेक्स्ट एपिसोड देखो। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है एक खतरनाक लड़ाई से। टॉमी शेल्बी अकेला गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन उसे अंदाजा होता है कि लूका चेंगरेटा के आदमी उसके पीछे आ रहे हैं। टॉमी जानबूझकर उन्हें आर्टिलरी स्ट्रीट में लाता है। जैसे ही लूका के आदमी अटैक करते हैं, टॉमी पहले से ही तैयार होता है। हैवी गन्स के साथ वो काउंटर अटैक करता है और कई दुश्मन वहीं मार दिए जाते हैं। इस सीन क्लियरली दिखाता है कि टॉमी सिर्फ गैंगस्टर नहीं बल्कि एक मास्टर प्लानर है। इसी बीच लूका चेंगरेटा खुद सामने आता है। दोनों के दरमियान एक इंटेंस शूट आउट होता है। दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं, लेकिन अचानक पुलिस आ जाती है। लूका वहां से भाग जाता है और टॉमी गुस्से में रह जाता है क्योंकि उसका काम अधूरा रह जाता है। ये मोमेंट दिखाता है कि अब इन दोनों की दुश्मनी पीक पर है। फिर एपिसोड एक इम्पोर्टेंट राज रिवील करता है। ये पूरी फाइट असल में टॉमी और पॉली का प्लान होता है। दोनों मिलकर लूका को बाहर निकालना चाहते थे ताकि उसे खत्म किया जा सके। मतलब ये सब कुछ पहले से ही प्लान था और पॉली अब भी गेम का बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा होती है। उसके बाद कहानी एक इमोशनल साइड पर आती है। लिजी टॉमी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये न्यूज टॉमी के लिए शॉकिंग होती है। वो खुश भी होता है और कंफ्यूज्ड भी। टॉमी लिजी के लिए एक घर अरेंज करता है। ये सीन दिखाता है कि टॉमी अपनी पर्सनल लाइफ में कितना ब्रोकन है। लंदन में लूका चेंगरेटा एल्फी सोलोमन से मिलने जाता है। लूका एल्फी को ऑफर देता है कि वो शेल्बीज को धोखा दे और बॉक्सिंग मैच के दौरान उनके आदमियों को अंदर घुसने दे। एल्फी अपनी आदत के चलते हार्ड डील कर लेता है। वो 200 बैरल्स रम और अपने एक दोस्त के कत्ल का पैसा मांगता है। एल्फी यहाँ भी सिर्फ अपना ही फायदा देखता है। फिर फोकस आता है एडा शेल्बी पर। ब्रिटिश आर्मी एडा को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि टॉमी को इस अरेस्ट के बारे में पहले से ही सब पता था। ये अरेस्ट असल में एक कवर होता है ताकि कम्युनिस्ट मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा सके। टॉमी यहाँ क्राउन के साथ गेम खेल रहा होता है। इस डील के बदले टॉमी को 2 मिलियन का मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। उसे आर्मी कार सप्लाई करने का मौका मिलता है। टॉमी स्लोली एक स्ट्रीट गैंगस्टर से पावरफुल बिजनेसमैन और पॉलिटिकल प्लेयर बन रहा होता है। इस एपिसोड में टॉमी जैसी एडन से भी मिलता है। वो उसे चार्म और फैक्ट्री कंडीशन बेहतर करने के वादों से मैनिपुलेट करता है। टॉमी का असल मकसद स्ट्राइक को रोकना और मूवमेंट के सीक्रेट्स जानना होता है। एपिसोड के एंड में बॉक्सिंग मैच का सेटअप होता है। आर्थर और जॉनी डॉग सिक्योरिटी अरेंज कर रहे होते हैं। जब टॉमी वहां पहुंचता है तो माहौल बहुत टेंस होता है। हर तरफ खतरा महसूस होता है और ये एपिसोड फिनाले के लिए एक परफेक्ट बिल्डअप बन जाता है। तो चलो अब फिनाले की तरफ चलते हैं। फाइनल एपिसोड की शुरुआत एक बॉक्सिंग मैच से होती है, जहां बोनी गोल्ड अपने से बहुत बड़े बॉक्सर गोलियात से फाइट करता है। ये मैच सिर्फ एक फाइट के लिए नहीं बल्कि एक ट्रैप होता है। माफिया के शूटर्स क्राउड के बीच छुपकर शेल्बीज को मारना चाहते हैं। मैच के दौरान लूका चेंगरेटा के लोग आर्थर शेल्बी पर अटैक कर देते हैं। वो आर्थर को पकड़कर गला दबा देते हैं। सबको लगता है कि आर्थर मर गया। इस सीन के बाद शेल्बी फैमिली बहुत टूट जाती है और दुश्मनों को लगता है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली। आर्थर का फ्यूनरल होता है और पूरी फैमिली दुख में होती है। टॉमी अंदर से बिल्कुल खाली लगता है। फ्यूनरल के बाद टॉमी विडो चेंगरेटा से मिलता है। विडो चेंगरेटा ये लड़ाई खत्म करने के बदले टॉमी से उसका सारा बिजनेस मांगती है। टॉमी ये लड़ाई खत्म करने के लिए अपनी सारी कंपनीज और प्रॉपर्टी साइन कर देता है। टॉमी को ऐसा दिखाया जाता है जैसे उसने हार मान ली हो। लूका चेंगरेटा खुद कंपनी लेने आता है। उसे लगता है कि टॉमी बिल्कुल वीक हो चुका है, लेकिन यहाँ से असली गेम स्टार्ट होता है। टॉमी रिवील करता है कि उसने लूका के सब आदमियों को पैसे देकर खरीद लिया है। अचानक आर्थर वापस आ जाता है। सब शॉक में आ जाते हैं क्योंकि आर्थर जिंदा होता है। उसकी डेथ फेक होती है। आर्थर गन उठाता है और लूका चेंगरेटा को सर में गोली मार देता है। इस तरह शेल्बी और चेंगरेटा वार का एंड हो जाता है। टॉमी बाद में एल्फी सोलोमन्स को बीच पर ढूंढ लेता है। एल्फी बताता है कि उसे कैंसर है और वो ज्यादा दिन नहीं जी सकता। एल्फी खुद टॉमी को फोर्स करता है कि उसे मार दे। फिर एल्फी और टॉमी एक दूसरे को गोली मारते हैं, जिसमें एल्फी मर जाता है और टॉमी बच जाता है। 3 महीने बाद
टॉमी वेकेशंस पर होता है और गोल्फ खेलता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। नाइटमेयर्स और शराब ने उसे तोड़ दिया होता है। पॉली उसे समझाती है कि शेल्बी फैमिली की डेंजरस लाइफ अब एक्सेप्ट करनी होगी। टॉमी अपनी पॉलिटिक्स मूव करता है। वो जेसी एडन के जरिए कम्युनिस्ट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये इंफॉर्मेशन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता है। टॉमी पावर के नए लेवल पर इंटर करता है, जहां गन्स के बजाय पॉलिटिक्स चलती है। इलेक्शन होता है और टॉमी शेल्बी जीत जाता है। वो बर्मिंघम साउथ लेबर का MP बन जाता है। एपिसोड के एंड में टॉमी के साथ लिजी और उसकी बेटी रूबी होती है। शेल्बी फैमिली एक नए फ्यूचर में कदम रखती है। तो भाई लोग, पीकी ब्लाइंडर्स का सीजन 4 यहीं पे खत्म हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में अपने फेवरेट पीकी ब्लाइंडर का नेम लिख दो। और नेक्स्ट वीडियो ऑन द वे है, जरूर देखना। तब तक के लिए गुड बाय।